चलिए खैर, मैं केवल ये बतला रहा था, एक होती है बालहट, एक होती है त्रियाहट। बालहट बता दी, एक और बालहट है। एक राजा अपने बेटे को गोद में लिए बैठा था, दीपावली का समय था। दीपावली के समय में लावा, और हमारे यहाँ उनको चुकरिया बोलते, कहीं कहीं भुरकुआ बोलते। बच्चे उनमें लैया उया भर के लावा वा खाते हैं। लड़का के हाथ में वो भुरकुआ है। हाँ, राजा की गोद में बैठा वो बेटा, उधर से हाथी निकला। लड़का बोला पापा, कहाँ भैया? कि जो हाथी जब भुरकुआ में घुसेड़ दे हो। कहो हाथी भुरकुआ में घुसेड़िए। बालहट, त्रियाहट। त्रियाहट एक नहीं, ये तो हम 25-30 जानते, एक सुना दे। एक त्रियाहट बहने सुनी, हमारी हट नहीं सुनाई, तो एक हट आप लोगों को भी सुना दे। त्रियाहट। एक पंडित जी थे, हम अपनी कथा सुना दे, दूसरे की काहे सुना में। एक पंडित जी कथा करके आए, 5 लड्डू लाए। पंडिताइन से कहे देखो हम कथा करके आए, हम 3 खाई, तुम 2 खाओ। पंडिताइन बोले वाह, हमने तो घर में काम करो, तुम 2 खाओ, हम 3 खाई। अब 2 और 3 का चक्कर, बड़ी देर हो गई। अंत में ये निर्णय हुआ कि जो पहले बोले वो 2 खाई, जो ना बोले वो 3 खाई। लड्डू रख दिए गए, पंडित पंडिताइन दोनों बैठ गए। सैंदल दिन हुई गो, कोई ना बोलो, भूखन मरे जाए। लेकिन सोचे अगर बोल दे तो फिर 2 खाने पड़ी, बोले ही नहीं। रात हुई गई, लड्डू झांक दे, दोनों जने लेट गए, लेकिन भूखन में नींद नहीं पड़े। रात भरी कंडत रहे। लेकिन पंडित ने सोचो कि अगर बोल दे तो 2 खाने पर ही ना ही बोले। अब पंडित सोचे अगर हम पहले उठे तो बोलने पर ये तो ना ही उठे, दे चदरा ओढ़े परे। 8 बज गए। पड़ोसी ने देखा कि पंडित जी 4 बजे शंख बजाऊं लगते, आज पता नहीं क्या हुई गो। तो लोगों ने देखा तो झांक के देखा तो खटिया पर दोनों जने अपने अपने बिस्तर पर लेटे। आवाज लगाई, पंडित पंडित, पंडिताइन पंडिताइन। कोई टस से मस नहीं करे। लोगों ने के मालूम हो पंडित जी मर ही गए। जब कोई नहीं बोला तो पंडित जी मर गए। तो अब क्या करें? तो का बड़े करे का, कुल्हाड़ी लावो, किवाड़े फाड़ डालो। जब किवाड़े फाड़न को नंबर आओ तो पंडित जी को करेजो धक्का 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 हो। दादा बड़ी मुश्किल से जब किवाड़े बनवाए जी फाड़े जी हैं, लेकिन बुल ही नहीं खाई ही 3। किवाड़न पर कुल्हाड़ी चलने लगी। कुल्हाड़ी पंडित के सीना पर धाड़ धाड़ पड़ई, लेकिन बड़े हिम्मती निकले, बोले नहीं। किवाड़े लोगों ने फाड़ दे। चदरा हटाओ तो दोनों लट्ठाई से परे। लोगों ने कहे तो पतिव्रता पतिव्रतनी, संग संग मरे, चलो क्रियाक्रम करो। कंडा लकड़ियां ढुई गए, बोले संग संग धरो। दोनों को चिता पे रख दिया गया। कंडा लकड़ियां रखे जाने लगे। एक जने बोले जो मोटो बालो कट्ठा पंडित के सीना पे धारो, नहीं बढ़िया नहीं। पंडित ने कहा तब नहीं मरे दादा, अब मरे। लेकिन बोले तहु नहीं, कट्ठा सही गए। सांक रोक लाई, कट्ठा सही गए। अब सोचो चिता कम में आग कौन लगावे? कोई तो था नहीं। 2 ही लोग थे, पति पत्नी। तो कहा जिसके कोई नहीं हो तो 5 जने मिलके आग लगाई देते। तो 5 जन ने वो लू का जराओ, चिता के चारों तरफ घूमने लगे। पंडित जी ने देखो दादाजी 5 चिता में आगी लगाई हैं, अब जहाँ मार डरी है खाई ही 3। तो पंडित बोले अच्छा उठ, तू 3 खा, हम है 2 खाई। हाँ 5 लब 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 भागे, दादा भूत हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बालहट। नंद बाबा ने कन्हैया ये सब क्या हो रहा है? कन्हैया ने कहा जिसकी पूजा करी उस पर कहा। अब पूजा करी पहाड़ की, पहाड़ पर क्या कहे? सब लोग का सबको लेकर के भगवान आए, कबूल उठाओ। लोगों ने कहा पहाड़ उठेगा। राधा, बलराम ने कहा उठेगा। राधा ने कहा श्याम, श्याम ने कहा राधे। लोगों ने देखा पहाड़ था भगवान के बाएं हाथ की छनउंगली के ऊपर। सब लोग आ जाओ। उसी के नीचे सब लोग आ गए। मेरे भाई बहन, 7 दिन 7 रात 7 महासागरों का पानी गोवर्धन पर गिरा दिया गया। पानी की बूंद नीचे नहीं आई। पानी क्या हुआ? अब एक प्रसंग और तैयार हो गया आपका। भगवान ने गोवर्धन क्यों उठाया समझ में आ गया। अब ये भी समझो कि पानी क्या हुआ। 7 महासागर गोवर्धन के ऊपर गिरा दिए गए, पानी की बूंद नीचे नहीं है। पानी क्या हुआ? ध्यान से सुनिएगा।
मैंने कहा था जब तक राम की मर्यादा नहीं सीखोगे तब तक कन्हैया की लीला समझ में नहीं आएगी। आइए अब थोड़ा सा बस इतने ध्यान रखना पानी क्या हुआ। हम चलते हैं आपको थोड़ा राम कथा में लेकर के। भगवान राम 14 वर्ष तक वन में रहे, 14 वर्ष तक वन में रहे। 14 वर्ष के बाद जब अयोध्या आए, राम राजा बने, सीता जी महारानी बनी। अब एक भजन गाना है, सभी भैया बहनों को गाना। ये भजन मैंने सबसे पहले आपको आज बता दें, हमने सबसे पहले कब गाया था? सन 2004 में गाया था हम गोंडा में। उस समय समुद्र में सुनामी लहर आई थी। मुझे याद है ऐसे 90 पंडाल लगे हुए थे, जनता खचाखच भरी हुई थी। सन 2004 की बात है, 14 साल पुरानी बात बोल रहा हूँ। मैंने पहली बार जब ये भजन बोला था उस समय की बात, 90 पंडालों से खचाखच भरा हुआ था सामने और इतनी भीड़। तो मैंने कहा सभी भैया लोग बोलेंगे। मुझे याद इसलिए है कि जब मैंने कहा सब लोग बोलेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पंडाल के अंदर कोई ऐसा भाई बहन था नहीं जो बोला नहीं। इतना आनंद आया था उस भजन के बोलने में। इसलिए मैं कह देता हूँ कि आप लोग भी बोल लिया करें, सभी लोग बोले राम राजा। मौनी अमावस्या है का हमने कहा सब लोग बोलेंगे भाई। राम राजा सिया महारानी अवधपुर रजधानी। 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 रजधानी हाँ रजधानी, रजधानी हाँ रजधानी। राम राजा, राम राजा सिया महारानी अवधपुर रजधानी। राम राजा सिया महारानी अवधपुर रजधानी। बहुत से भैया नहीं बोलने। एक जगह हमने और बुलवाया, हम कहा बोलो, सब लोग बोलने लगे। एक भैया नहीं बोले तो मैंने कहा भैया तुम काहे ना बोले? बोले बोले का हमारी घरवाली ही हो गई थी है। यानी तुम राम का नाम ले लोगे तो घरवाली समझी तुम बाबा हो ही गए, भगवान को भजन करने लगे। कितने गंदे गंदे गाने आते हैं, उनको लोग गुनगुनाते, भगवान का भजन बोल लो। मैंने कल आपको परसों बोला था राम नाम की महिमा के बारे में, सभी बहनें भी बोले संकोच ना किया करो। राम नाम में कोई संकोच नहीं, यहां किसी का नाम भी नहीं। अरे कहां तक बतावे हम। एक जगह मैंने कहा बोलो सब लोग, काली मर्दन मंत्र है बहनों, मंत्र है। काली मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तब शरणम। तेज बोलो सब लोग, काली मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तब शरणम। कितना बढ़िया मंत्र है, सब लोग बोलने लगे। एक मैया नहीं बोल रही थी, मैंने कहा माता जी तुम काहे नहीं बोलती? ना ही बोले, हमारे गए आंखी बना में बैठी। अरे हम कहा माता जी हमारे गए आंखी काहे बुघरती? बोलो। मैया ना बोली, वो भी जिद पकड़ गई। मैंने कहा माता जी जब तक तुम बोली हो ना तब तक हम कथा ना ही आगे बढ़ाई हैं। तो जो लड़किनियां पास में बैठी थी, मैं कहीं ना जो कथा रुकी पड़ी, कहीं ना जो कथा रुकी पड़ी। लड़किनियां ने मारी हुरियाई डारो बूढ़ा मैया। जब हुरियाई डारो तब माता बोली, तब का बोली मेरे भाई सुनो, काली मर्दन कंस निकंदन तब शरणम। अरे हम कहा क्या करते? क्यों बोल रही? पूरी बात कहो। और देवकी नंदन इसलिए नहीं कहते, उनके पति को नाम वो देवकी नंदन। वो देवकी नंदन पति का नाम, तो वो मंत्र ना बोले कहा तब शरणम। हम कहते की शरणम आई गई।
अरे पति की शरण में काली मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन। अरे देवकी नंदन भगवान का नाम है, तुम अपने पति को नाम लेता हूं तब शरणम, अपने पति की शरण में हो भाई। ये भ्रम है हमारे मन में कि हम ये नाम कैसे ले लें। संकोच नहीं करना चाहिए, भगवान के नाम से सब लोग बोलो राम राजा सिया महारानी अवधपुर रजधानी। राम राजा सिया महारानी अवधपुर रजधानी। राम राजा सिया महारानी अवधपुर रजधानी। राम हमारे श्याम बरन है, राम हमारे श्याम बरन है। राम हमारे श्याम बरन है। सीता सकल गुण खानी, सीता सकल गुण खानी अवधपुर रजधानी। हाँ सीता सकल गुण खानी अवधपुर रजधानी। जय राम राजा सिया महारानी अवधपुर रजधानी। राम राजा सिया महारानी अवधपुर रजधानी। गुरु राजा रामचंद्र भगवान की जय। राम राजा बने, सीता जी महारानी बनी। ध्यान दीजिएगा, प्रसंग क्या है आपका? पानी क्या हुआ, इसे मत भूल जाना। पानी क्या हुआ? राम राजा बने, सीता जी महारानी बनी। सीता जी के मन में एक भाव बना। 14 वर्ष हम जंगल में रहे, संतों की कुटिया पे जाते थे। आज हम अयोध्या की पटरानी बने हैं, तो संत भगवान मेरे यहां आवे, हम उनको अपने हाथ से भोजन करावे, अपने हाथ से भोजन बनावे। वाह! सीता जी के मन में विचार बना, बाबा लोग आने लगे। ये अपने अपने भाव होते, मैंने आपको बोला था, कल बोला था, ध्यान रहा होगा नहीं? अपने अपने भाव है। कल मैंने बोला था ये विषय। लखनऊ में तकरोही में कथा चल रही थी बाजार में। एक ब्राह्मण परिवार, पति तो सर्विस करता था, दिन भर बेचारे ड्यूटी रहते थे, लेकिन उनकी धर्मपत्नी कथा में हर मीटिंग में आती थी। और चौथा दिन था, हाथ जोड़ के मेरे पास आई, बोली महाराज मैं चाहता हूं कि आपकी पूरी मंडली हमारे घर में भोजन कर ले, हमारे घर में जूठन डाल दे। संत की जूठन पढ़ने से क्या होता है, इसका भाव हम आपको देंगे। बोली महाराज मेरी इच्छा कि आप मेरे घर में जूठन डाल दें। मैंने कहा हमारे 4-5 संत भी थे मेरे घर में, तो मैंने कहा भाई मेरे 10-15 लोग हैं बहन जी। 10 अरे कहा नहीं महाराज कितने भी लोग हों। मैंने कल बोला भी था, उस बहन ने अपने घर में चौका में बिठा के सबको भोजन कराया। और मैं उसके भाव को देखता हूँ, कमाल है, मुझे आज भी ध्यान है। जब भोजन कर चुके तो कहा महाराज हमारे हर कमरे में आप चलो, 2 अक्षत अपने हाथ से डाल दो। संपन्न परिवार, इतना सम्मान कि 2 अक्षत आप अपने हाथ से कमरे में डाल दो। मैंने कहा था लोग डरते कि ये बाबा हैं, इन्हें कमरा न दिखाइए, उनको छुपो छुपाओ मालूम दे कि नहीं दादा। और वो बहन हर कमरे में ले गई, हर कमरे में ले गई। गुप्त कमरा, स्टोर, कोई कमरा नहीं छोड़ा जहां उसने अपने अक्षत नहीं डलवाए। इतना प्यारा भाव वही सीता के मन में आया, मैं भी संतों को भोजन कराऊं। संत आने लगे, सीता अपने हाथ से भोजन बना बना के खिलाने लगी, अपने हाथ से भोजन बना बना के खिलाने लगी। तमाम जगह भोजन करते हैं घरों में। एक जगह की बात बता दें, हम भोजन बुलाया, बहन जी ने गए, हम बैठे, चाय वगैरह हुई, फिर भोजन बनाने लगी बहन जी, लेकिन चप्पल पहने पहने खाना बनाऊं। अरे हमने कहा बहन जी ये क्या बनाया तुमने, चप्पल पहने पहने खाना बनाती। बोले महाराज ये खाना वाली चप्पल है। का चप्पल खाने वाली होती? उसने जवाब दिया महाराज ये खाना वाली चप्पलें हैं। क्यों बहनों का चप्पल खाने वाली होती?
मैंने कान पकड़े, मैंने बहन जी हम हार गए, बस भोजन हो गया हमारा जी। खाना वाली चप्पलें कब से खाना वाली चप्पलें कोई रिजर्व चली है क्या? अजीब तमाशा। संत भगवान आने लगे, सीता मैया भोजन कराने लगी। कोई एक रोटी खाए, कोई दो रोटी खाए। सीता जी ने भगवान से कहा महाराज जी कुछ खाते नहीं, कोई एक रोटी खा, कोई दो रोटी खा। भगवान ने कहा देवी सब एक बराबर थोड़ी खाते, कोई ज्यादा खाते कोई कम खाए, का जाने कोई खानो वालों आई जाए। एक दिन की बात है, सवेरे सवेरे एक बाबा आ गए। बड़ा ध्यान से सुनना बहनों। सवेरे सवेरे एक बाबा आ गए। बाबा ने कहा देवी हम भोजन करेंगे। सीता जी प्रसन्न हो गई। संत भगवान आगे चौका में बिठाया, बैठो महाराज। जल्दी जल्दी में भोजन बना करके बाबा को भोजन खिलाने लगी। बाबा भोजन करने लगे। भोजन करते करते दोपहर हुई गो। बाबा ने ऊँ नहीं करी। अब सीता जी घबराने की दादा बाबा ने ऊँ नहीं करी। सब घर लग गो, दिन भरी हुई गो। पूरा दिन बाबा खाते रहे, पूरी रात हुई गई। 24 घंटा बाबा खाते गए। सीता परिवार लगा कहीं बदनामी न हो जाए। अब क्या करें, 2 दिन 2 रात हुई गए। तो सीता जी ने रिद्धि सिद्धि को बुलाया। रिद्धि सिद्धि जानती हो बहनों? आप लोग रिद्धि सिद्धि के बारे में जरूर जानती होगी। रिद्धि सिद्धि का मतलब क्या है? आपके घर में 10 लोग हैं, 10 लोगों का आपने भोजन बना डाला, ठीक है। 10 लोगों का भोजन बन गया, तब तक 4 जने और आई गए। अब तुमको दोबारा भोजन न बनाना पड़े, हैं? उसे ही में बयू 4 जने खाई जाएं। समझ लो तुम्हारे हाथ में रिद्धि सिद्धि है। समझ में आ गया? लेकिन रिद्धि सिद्धि किसके हाथ में रहती है? भोजन बनाने वाली माँ बहन बेटी जब सबको खिलाने के बाद खाती है, उसके हाथ में रिद्धि सिद्धि रहती है। उसके हाथ में रिद्धि सिद्धि। और माताएं मैंने कोशिश भी करती हैं कि सबका बनाई के खवाएं, सबका खवाई के खाएं। लेकिन एक बता रहे कि जब छौंकना बढ़िया लग जाती तो मन नहीं मानती। नमक के बहाने सब गड़बड़ हो जाती। नमक देखा, नमक उमक ना देखो करो, नमक उमक ना देखो। कम होगा तो मांग लिया जाएगा। और एक मैंने देखा, मुझे याद आ गई अपने पिताजी की, वो स्वर्ग में मैं नरक में हूँ। 105 बरस की अवस्था में शरीर छोड़ा था पिताजी ने। लेकिन मैं आपको बताता हूँ मेरी बहनों, मेरे पिताजी ने कभी दोबारा सब्जी या दाल नहीं मांगी। नमक ज्यादा है तो पानी डाल लिया, नमक ज्यादा है तो पानी डाल दिया, नमक नहीं तो कोई बात नहीं। ऐसा मैं तो कहूंगा वो संत है, उन्हीं का ये रक्त शरीर में बह रहा। मुझे याद आ गई उनकी बात, जब बात आ गई तो मेरे आपके मुख में कह दिया। नमक ज्यादा तो पानी डाल दिया। दोबारा उन्होंने सब्जी दाल कभी मांगी नहीं। इनमें बहुत ये दिनेश बेटे, इन्होंने भी काफी दिनों तक सेवा किया है, रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब, आज रिद्धि सिद्धि का मतलब समझ में आ गया आपके? रिद्धि सिद्धि का मतलब समझ, जिसके हाथ में रिद्धि सिद्धि है उसके घर की मर्यादा कभी नहीं जा सकती। एक बात और बता मैं बहनों, हर माता बहन चाहती कि मेरे घर की लक्ष्मी बाहर न जाए। एक सूत्र बता, एक कथा नहीं है, देखो किसी किसी को बुरा भी लगेगा। अब बुरा लगे तुम जानो, गाली न दियो और गुस्सा में तो थूक दियो। गाली न दियो, गुस्सा आ जाए हम पर तो थूक दियो। हर माँ बहन चाहती कि मेरे घर की लक्ष्मी बाहर न जाए। तो सुन लो, जिस घर की बहू और बेटी में अंतर नहीं है। जो आज बेटी वो कल को बहू बनेगी। जिस घर की बहू सबसे बाद में सोती है और सबसे पहले उठ जाती है, उस घर की लक्ष्मी कभी घर के बाहर नहीं जाती है। इनमें बहुत सी तक गरियौती बेटी मार डर रही है। दादा क्या कथा सुनाओ ना रहे कि यहाँ घर बिगाड़े ना आए। जिस घर की बहू सबसे बाद में सोती है, सबसे पहले उठ जाती है, उस घर की लक्ष्मी कभी घर के बाहर नहीं जाती। एक नहीं कई बातें हम आपको देंगे, मानो या न मानो, ये आपका है। मेरा काम है कहना। आप कहेंगे कि जब मानते नहीं तो फिर क्यों कहते हो?
मानते नहीं तो क्यों कहते? ये हमारा काम है, हमारा काम है कहना, मानो या ना मानो यह आपकी मर्जी। खैर चलिए, सीता जी ने रिद्धि सिद्धि को बुलाया, रिद्धि सिद्धि भी लग गई, कोई बनावे, कोई पीसे, कोई कूटे, कोई कुछ। 8 दिन 8 रात हुई गए, बाबा खाते ही गए। 8 दिन 8 रात हो गए, बाबा खाते गए। तो सीता जी ने सोचा जो विघ्न काहे पड़ो, अरे विघ्न विनाशक को नहीं बुलाया, गणेश भगवान। सीता जी ने गणेश भगवान को बुलाया। भागवतकार ने लिखा है, गणेश भगवान साइकिल पर करहिया छन्ना बांधे खड़बड़ 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 हलवाई बनकर के अयोध्या में पहुंच गए थे। सरयू के किनारे भट्ठी बन गई, बनाने लगे गणेश भगवान भोजन। एक बात बताएं, अगर सीमित भोजन होता है ना 1500 गिनती में, तो कहता मटर पनीर बनवा दो, छोला बनवा दो, कोपता बनवा दो, मिक्स कर ले। अब जहां कोई सीमा ही नहीं है, वहां दे आलू दे पूरी, दे आलू दे पूरी, दे धनाधन दे धनाधन दे धनाधन दे धनाधन, आलू पूरी आलू पूरी। सब लोग परसे गणेश भगवान बना में। खाते खाते बाबा जी को 15 दिन 15 रात हुई। तब सीता जी गई, बाबा से पूछा, बाबा पानी पी ले हो। बाबा बोले, देवी पानी तब पिया जाता जब आधा भोजन हो जाता है। सीता ने कहा, तब नहीं मरे तब मरे। भागी भगवान के पास, भगवान से कहा, प्रभु ये सब क्या हो रहा है? भगवान बोले, देवी तब से तुम कहती कोई खान वालो नहीं, अब खान वालो आ तो कहती का हुई रो है? कोई जवाब नहीं दिया। जानकी मैया चुपचाप लौट आई, फिर परसने लगी। बाबा खाते जा रहे हैं। जब 18 दिन और 18 रात हुए तो बाबा के मुख से निकला, देवी जलम देही। तो सीता जी सीधी भगवान के पास भागी, बोली, महाराज खाना हमने परसों, पानी तुम परसों देव चलाई। आजकल की तरह न समरसेबल है, न जो बोरिंग है, न हैंड पाइप है, कुआं है। सीता जी ने सोचा पता नहीं कहीं कुआं बाबू ना पी जाए। भगवान के पास गए, प्रभु का प्रभु अब ये पानी आपे परस दो। भगवान ये पानी आप पर। भगवान उठे, बाबा के पास आए, बाबा के हाथ जोड़े और कहा, बाबा ऋषियों में वो क्रियाएं होती हैं, क्रियाएं। एक युग में भोजन करते हैं तो अगले युग में पानी पीते हैं। अब इस युग में हम तुम्हें पानी नहीं पिला पाएंगे, तुम्हें पानी पिलाने के लिए हम अगला जन्म धारण करेंगे। जब भगवान कन्हैया बन करके आए, गोवर्धन को अपनी उंगली पर धारण किया, इंद्र ने 7 महासागरों का पानी गिराया, तब भगवान कन्हैया ने याद किया था, बाबा आज पानी पिया हुआ है। 7 महासागरों का बाबा पानी पी गए, बूंदिया नीचे नहीं आई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पानी क्या हुआ? भगवान ने गोवर्धन उठाया, क्यों? अब समझ में आ गया पानी क्या हुआ। जब तक राम की मर्यादा नहीं सीखोगे तब तक कन्हैया की कथा समझ में ही नहीं आएगी। अब हम आपको ला रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात के 12 बजे क्यों हुआ। इसके लिए आपको राम जन्म सुनना होगा। दोनों साथ ही साथ कथाएं चल रही हैं। राम जन्म की कथा सुनो तो आपको ये पता चल जाएगा कि मेरे कन्हैया का जन्म रात के 12 बजे क्यों हुआ। लेकिन हम राम जन्म की कथा शुरू करें इससे पहले आप लोग भी 2 बार भगवान का नाम उच्चारण कर लें, फिर हम आगे राम जन्म की कथा को प्रारंभ। सभी लोग बोलेंगे, भगवान का भजन है, सब लोग बोलेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय हनुमान जय जय हनुमान,
सच्चिदानंद भगवान की। कभी कभी लोग कहते हैं जो ज्ञानी होता उसे दुख नहीं होता ना, ज्ञानी भी दुखी होता है। कहते हैं वो ज्ञानी फिर भी दुख, हाँ है, ज्ञानी भी दुखी होता है। जब वो समय आता है, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं राजा दशरथ की। अवधपुरी रघुकुल मणि राव, अवधपुरी रघुकुल मणि राव, अवधपुरी 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 रघुकुल मणि राव। वेद विदिते कहाँ, वेद विदिते कहाँ दशरथ नावो, वेद विदिते कहाँ दशरथ नावो, वेद विदिते अवधपुरी अवधपुरी रघुकुल मणि राव, वेद विदिते कहाँ दशरथ नावो, वेद विदिते कहाँ दशरथ नावो, वेद विदिते धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी। हृदय भगति मति, हृदय भगति मति सारंग पारी, हृदय भगति मति सारंग पारी, हृदय भगति मति धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पारी, हृदय भगति मति सारंग पारी, हृदय भगति। मैं राजा दशरथ की बात कर रहा था। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, गुणों की खान है, ज्ञानी है फिर भी दुखी। एक बार भूपति मन माही, भई गलानि मोरे सुत नाही।